नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। आजम खान के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा, जेल में बंद है सपा नेता। मेरठ में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सीडेंट, बेकाबू कार हवा में उछलते हुए पलटी। मध्य प्रदेश चुनाव में आपके बाद अब बाप की एंट्री, मालवा निर्माण की 9 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। जिसने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे की बात ना करे, प्रियंका गांधी पर प्रहलाद पटेल का तंज। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। राजस्थान के चुनावी रण में प्रत्याशियों के टिकट के ऐलान और फिर नाराज प्रत्याशियों के दल बदल की बढ़ती हलचलों के बाद अब राजनीतिक दलों के गठबंधन होने शुरू हो गए हैं। आरएलपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हो गया है और अब ये दोनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। मतदान के दिन से महज 29 दिन पहले सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी ने चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथ गठबंधन की घोषणा करके चुनावी महासमर में खलबली मचा दी है। यानी ये तय हो गया है कि अब ये दोनों दल साथ मिलकर हुंकार भरेंगे और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन के चुनाव में आने से नुकसान ज्यादा किसे होता है, बीजेपी या कांग्रेस। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आजकल सुर्खियों में हैं। उन्हें लेकर सपा और कांग्रेस के बीच खींचातान देखने को मिल रही है। इसी बीच शुक्रवार यानी आज 27 अक्टूबर को आजम खान के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। रामपुर में सपा नेता के करीबियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की टीम के लोग दिल्ली से रामपुर पहुंचे हैं, जो कई जगहों पर छापेमारी की कार्यवाही कर रहे हैं। आयकर विभाग की टीम पहले समाजवादी पार्टी के नेता फरहान खान और शाबीज खान के घर पहुंची और फिर अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। स्थानीय रामपुर पुलिस भी मौके पर कानून व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के यहाँ ये कार्यवाही हो रही है। कुछ दिन पहले आजम खान के घर और ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और अब उनके करीबियों पर आयकर विभाग की ये छापेमारी जारी है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भजन लाल इंस्टीट्यूट स्कूल में एक 11वीं के छात्र अनिकेत यादव ने अपने ही टीचर पर गोली चला दी, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। टीचर ने बताया कि बीते गुरुवार को गोली चलाने वाले छात्र का भाई अभिषेक यादव, जो कि कक्षा में 9 में पढ़ता है, उसने एक छात्रा को भद्दे भद्दे कमेंट किए थे। जानकारी होने पर दंडित भी किया गया था। उसी के चलते आज जब वे स्कूल परिसर में पहुंचे तो छात्र अपने भाई के साथ गेट पर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही वो स्कूल पहुंचे तो उन पर फायर किया गया। पहला फायर मिस होने के बाद दूसरा फायर भी किया गया तो गोली टीचर के गले से छूकर निकल गई और एक 10वीं की छात्रा के पैर में जा लगी। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई है। गोली कौन सी थी इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन टीचर का कहना है कि देशी कट्टे से फायर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक्सीडेंट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में एक स्कॉर्पियो कार तेज रफ्तार से आते हुए दिखाई देती है और नियंत्रण होते हुए हवा में उछलकर पूरी तरह पलट जाती है और फिर घूमते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। इस हादसे में गुब्बारे वाले मासूम आदमी की भी जान जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये घटना मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के अबू लेन बाजार की बताई जा रही है। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सामने से और स्कॉर्पियो कार तेजी से आती दिखाई दे रही है और एक शख्स को टक्कर मारते हुए हवा में उछलकर पूरी तरह पलटकर घूम जाती है और खड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड में ही कार में बैठे लोग इसकी खिड़की से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण इस बार बेहद रोमांचक होने जा रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी अपने जी जान से इस विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की जुगत में है, तो वहीं आप पार्टी ने भी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच आपके बाद अब बाप की एंट्री ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। बाप यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट गुरुवार रात जारी की थी। इस लिस्ट पर नजर घुमाएं तो पता चलता है कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप ने मालवा निर्माण की 9 उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है जहां आदिवासियों का बोलबाला है। इनमें देवास, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जिले शामिल हैं।
राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अगले महीने की 25 तारीख को प्रदेश में मतदान होने हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जिसने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे की बात क्यों कर रही हैं? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उनसे पूछो लिफाफा खाली है या भरा हुआ है। नजर डालें उनके बयान पर। वो लिफाफों की बात कर रही है और लिफाफा तो मोदी जी ने, ऐसा कोई देश का आदमी नहीं है जिसको 3 साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। उनसे पूछो लिफाफा खाली है कि भरा। फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा ईआरपीसी का वादा किया, 10 साल निकल गए, बनाया उन्होंने? नहीं बनाया ना। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। मिशन 2024 फतेह करने के लिए बीजेपी बिसात बिछाने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस अनुसूचित जाति वर्ग पर है। दलित मतदाताओं को साधने के लिए 28 अक्टूबर शनिवार को कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। गुरुवार को कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। मंत्री आसिम अरुण ने बताया कि जनसभा में अनुसूचित वर्ग के लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में दलितों को संबोधित करेंगे। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में दलित वर्ग के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित वर्ग का भरपूर समर्थन मिला है। दलित मतदाताओं का समर्थन मिलने के कारण पार्टी को बड़े मार्जिन से जीत मिली। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दलितों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी अनुसूचित जाति का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। बनारस को गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर कहा जाता है। कुछ ऐसी बातों को चरितार्थ कर रही हैं बनारस के चौखंबा स्थित अनार वाली मस्जिद के हिंदू सेवादार, जो बीते 40 वर्षों से मस्जिद की रखवाली कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नमाजियों व इस्लाम परंपरा को मानने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी अपनी मुराद को पूरा करने के लिए आते हैं। दशकों से इस मस्जिद परिसर में लगाए गए अनार के पेड़ की वजह से इस मस्जिद का नाम अनार वाली मस्जिद रखा गया है। राजस्थान में ईडी पर घमासान मचा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा रखी है। जहां संग्राम सड़कों तक पहुंच गया है। इस बीच आज कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से नामांकन भरा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने का दम भरा है। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी विद्या जनता पार्टी बना ली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नई पार्टी ने 25 प्रत्याशियों को भी उतार दिया है। मेहर सीट से खुद नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नारायण त्रिपाठी ने कहा कि विध्य प्रदेश को लेकर कई बार मांग उठाई गई। अपनी बात रखने पर भाजपा सहित तमाम पार्टियों ने बागी बनाया गया है। विद्या का पुनर्निर्माण हमारा विकास है। विद्या के लोगों के साथ धोखा हुआ है। कई भी पार्टी विद्या के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। इसके अलावा नारायण त्रिपाठी ने कहा कि राम के नाम पर राजनीति होती है, पर राम की भूमि चित्रकूट विद्या अपेक्षित है। विद्या जनता पार्टी को लेकर कहा कि विद्या का पुनर्निर्माण हमारा उद्देश्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार मंजूरी दे दी है। अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभी नवनियुक्ति पदाधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप पार्टी नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरेंगे। फिलहाल दर्शकों, आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें एएनएन न्यूज़।